अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अच्छा, पता है ये ना मेरा 4-5 दिन पहला व्लॉग है, क्योंकि अभी लेटेस्ट मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। तो ये ना बस उसी दिन का है, तो मैंने सोचा चलो इसको ही अपलोड कर दूँ। तो हमारे ना शाम में आया था बाहर से ही खाना, तो ये नान आए थे, तो जो बच जाते हैं ना, तो मेरे बच्चे ऐसे खाते हैं। तो आप बताना कि ऐसे कौन-कौन खाता है? इनको ना ऐसे पानी में डिप करके ना, पानी में भिगो के फिर इनको ऐसे पराठे की तरह बना लो, घी या तेल जो भी आप लगाते हो। अच्छा, ये तो नान है, इस तरह ना आप रोटी का भी कर सकते हो। अगर रोटी का कर रहे हो तो पानी में ना नमक डाल लेना, फिर वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, मतलब सॉफ्ट भी हो जाता है। ऐसे नहीं जैसे बहुत हार्ड रहते हैं ना, वो वाले नहीं होते हैं, ये बहुत अच्छे बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे ये ताज़े बने हो। और नान के तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये शाम में आई थी निहारी और नान, तो बस हम वही खा रहे थे। और ये ना मेरे बच्चे को इतना पसंद है, जब तक मैं बना ही रही थी, मतलब मैंने बोला कि चलो, और उन्होंने दस्तरखान भी नहीं लगाया और ऐसे ही खाना शुरू कर दिया, तो बस हमने खा लिया। और फिर ये है डायरेक्ट दोपहर का, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो खाए नहीं थे, उन्होंने तो रोटी खाई थी। वो तो ऐसे भी ताज़े भी नहीं खाते नान, ऐसे तो कैसे ही खाएँगे। तो ये हमारे कल की दाल रखी हुई थी, तो बस वही खा रहे थे। और मेरा बेटा सोच रहा था अब्बू जल्दी से खाना खा लें फिर हम जाएँ, क्योंकि स्कूटी ली है ना, तो ये डेली सीखने के लिए जाता है। तो वैसे तो ये रात में जाता है, तो आज दोपहर में इसके अब्बू बोल रहे थे कि मैं थोड़ा-सा फ्री हूँ, तो चलो दिन में ही चलेंगे फिर। तो ये बस ये सोच रहा था अब्बू जल्दी से खा लो और फिर हम चले। इसको ना बहुत शौक चढ़ रहा है। ख़ैर अब तो इससे आ गई है चलाने, मतलब उतना परफ़ेक्ट नहीं हुआ है, पर चला जाता है, अपने अब्बू के पास भी क्लिनिक पे चला जाता है। ऐसे चला जाता है। मदरसे में तो अभी इसके अब्बू जाने नहीं दे रहे हैं, और देखो ये आ भी गए थे फिर 1 डेढ़ घंटे में। तो ये ना इतना खुश हो रहा है इससे चलाने आ गई, और वो छोटे वाला सोचता है कि मुझे तो सिखा नहीं रहे हैं। मैंने कहा बेटा अभी तू छोटा भी तो है ना, इसलिए। और ये बस ये सोचता है न, ये छोटा वाला बोलता है हाँ, तू तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है। ये चलता रहता है इनमें पूरा दिन। तो बस ये आ गए थे, और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो बस फिर हमने पी कोल्ड ड्रिंक, और ये देखना मेरे हस्बैंड क्या करेंगे। मतलब मैं डाल ही रही थी, एक तो पता है जब एक हाथ में फ़ोन रहता है ना, रिकॉर्ड करते रहते हैं, फिर काम ना बहुत धीरे से हो रहता है, क्योंकि ध्यान उधर भी रहता है। और मुझे डर लगता है ऐसे काम करते हुए ना, कि ऐसा ना हो खिंड जाए। अभी एक दिन मैं चाय डाल रही थी ना, ऐसे ही कप में फिर उनको रख रही थी ट्रे में, तो वो भी ऐसे ही मेरे से गिर गई थी। ऐसे ही वीडियो भी बना रही थी ना साथ-साथ में, तो ऐसा होता रहता है। और ये चीज़ें मेरे साथ बहुत होती हैं। क्योंकि अभी या तो फिर मुझे आदत नहीं है ऐसे करने की, और ये देखो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, मैं जब तक डाल ही रही और उन्होंने पी के फिर रख दी। फिर क्या कह रहे, मेरे गिलास में इतनी सी है, फिर दोबारा दी, तो बस ये पी रहे थे, क्योंकि गर्मी ना बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। खैर कोल्ड ड्रिंक पीने से होता तो कुछ नहीं है, गर्मी तो भागती नहीं, पर थोड़ा-सा ना सुकून मिल जाता है। अरे ये जा रहे थे क्लिनिक पे शाम के टाइम, तो फिर मैंने इन्हें ऊपर से आवाज़ लगा के बोला, क्योंकि हमारे झूले में ना कुछ काम होना था, तो मैं बोल रही थी उनको कॉल कर दो, वो पास में रहते हैं घर के। तो बस ये उनको कॉल तो कर दी थी, वो बोलते हैं तो जब टाइम पे करेंगे वो तभी तो ना आएँगे। मैंने बोला भैया आप घर पे ही हो तो कॉल कर दो, अगर वो आते हैं तो रुक जाओ। तो बस उन्होंने बोला ठीक है आ रहे हैं, और ये फिर रुक गए थे कि चलो वो काम करा के ही जाऊँगा, उनको दिखा दूँगा, फिर वो सामान वगैरह ले आएँगे उसका। और ये बन रही थी हमारी आलू भुजिया, जो कि मेरे बच्चों की है फ़ेवरेट। ये तो आप सबको पता है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं ना उनको पता है। तो बस, और देखो छत पे चल रहा था काम, जो वो हो रहा था ना उसका झूले का काम, तो वो करके ना अब चले भी गए थे, क्योंकि मैं लग रही थी खाने में। ऊपर तो मैं गई नहीं थी, तो बस अब हस्बैंड चले गए थे क्लिनिक पे। और देखो अब मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि मेरी सब्जी तो बन गई थी, और इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, ऊपर हवा चल रही थी थोड़ी थोड़ी, और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। अच्छा ये बताना, ये वाला खेल किस किस ने खेला है बचपन में? अच्छा मैं तो अभी भी खेलती हूँ। हम ना ऐसे जैसे शाम में खाना बना लेते हैं ना, अभी तो मेरा खाना हाँ बन ही रहा था, वो बनी नहीं थी, क्योंकि इंफ्रारेड पे ना थोड़ा धीरे धीरे बनता है, और फिर उसको वैसे भी मैं स्लो कर देती हूँ जब ऐसी सब्जी रहती है, तो वो बनती रहती है। तो बताना आपने किस किस ने ये खेल खेला है? वैसे तो शायद सभी ने खेला होगा, और उसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो क्या बोलते हैं इसको, पैर पटक्कन कुछ ऐसा बोलते हैं। पता नहीं, अब तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बस ये है कि मैं खेल लेती हूँ जब फ्री रहते हैं ना। और हम पता क्या करते हैं, जैसे सब्जी तो मैंने बना दी है, हम आते हैं ऊपर और खेलने लग जाते हैं। और फिर बच्चे कर देंगे अपने अप्पू के पास फ़ोन के, आज ना हमने खाना नहीं बनाया है, चाहे आप कैमरे में देख लो, क्योंकि छत पे लगा हुआ है कैमरा, कि आप ना खाना ले आना, बस हमने नहीं बनाया आज। तो ये करते हैं हम, और हम बना भी देते हैं। तो ले आए ठीक, नहीं ले आए तो फिर हम खा ही लेते हैं, क्योंकि बस रोटी तो बनानी रहती है। बस रोटी तो फिर वैसे भी मैं मगरिब के बाद ही बनाती हूँ। और ये देखो इधर आम का बाग है हमारे घर के पीछे, तो इसमें ना छोटे-छोटे से आम भी आ रहे हैं, बिल्कुल वो तो दिख नहीं रहे। तो इसको क्या बोलते हैं, कहोर बोलते हैं हमारे इधर तो वो आ रहा था।
और हम हमारे ना जो पहला घर है जहाँ पे हम रहते थे, तो वहाँ पे ना एसी लगी हुई थी। तो अब गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर उसको सोचा इधर लगवा लो, क्योंकि वो लगवानी तो थी उस टाइम जब हम इधर शिफ्ट हुए थे ना, तो तब तो हम हुए थे अक्टूबर में। फिर तो एसी का मौसम चला ही गया था, तो बस ये उसी को मैं 3 दिन हो गए बोल रही थी कि इसे इधर लगवा लो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर हस्बैंड अब लेके आए थे ये सामान और वो भी आ गए थे उधर से। तो बच्चे नीचे से ना सामान लेके आ रहे थे ऊपर रखने के लिए, क्योंकि वो ना उसको वो बहुत गंदी हो रही थी ना, उसको धो रहे थे, क्या कर रहे होगे, तो वो नीचे लगे हुए थे और ये बच्चे लेके आ रहे थे ऊपर सामान। तो मेरे बच्चों का ना दोनों का बहुत मन लगता है ऐसे-ऐसे कामों में। अच्छा पता है, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे इस रूम में लगवाने के लिए एसी, लेकिन इसमें ना सिर्फ़ 1 बेड है और ये जो इधर दोनों साइड ना बेड के स्टूल हैं बने हुए, तो उसकी वज़ह से ना ये लगता है कि रूम छोटा है। वैसे इसमें अलमारी भी बनी हुई है बहुत बड़ी, ड्रेसिंग, और दोनों रूम ना एक जितने ही है, लेकिन वो छोटा लगता है क्योंकि बेड का साइज़ भी ना उसमें बड़ा है और इधर 2 बेड आके भी 2 अलमारी भी है छोटी-छोटी, और फिर भी ना बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो इसमें क्या रहता है, हम सारे भी सो सकते हैं। जब ज़्यादा गर्मी होती है ना, फिर तो ये रहता है कि बस एसी मिल जाए और फिर तो सो जाए। तो उसमें तो हम सारे नहीं आ सकते थे, इसलिए तो यहाँ पे एसी वाले भैया जो लग रहे थे, उनके लिए मैंने भिजवा दी थी कोल्ड ड्रिंक और यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी थी। अच्छा इसमें ना ये है, फिर हमने नीचे भी गद्दा डाल के सो सकते हैं। वैसे तो उसमें 2 बेड है ही, बाकी हम नीचे गद्दा डाल लेंगे। और पता है, मैं पढ़ रही थी नमाज़ और मेरे हस्बैंड पहले जब इधर वो आए ना ऊपर एसी वाले, तो वो बोल रहे थे, उन्हें पता नहीं वो क्या बोल रहे होंगे, मैं नमाज़ पढ़ रही, फिर वो दूसरा रूम भी दिखा के आए कि चाहे इधर लगा दो, उधर कुछ दिक्कत हो रही थी। और मुझे सुन गया, मैंने फिर नमाज़ पढ़ के गुड़िया से पूछा, क्या कह रहे थे तेरे अब्बू? यही कह रहे थे इधर, फिर मैंने इन्हें कहा नहीं, इस रूम में नहीं लगनी है, उसमें हम सारे तो नहीं आ सकते, क्योंकि देखो बोल तो रहे हैं हस्बैंड के उस रूम में भी लगवा देंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि लगेगी, क्या पता कब तक लगे, है ना? तो तब तक एक रूम में तो काम चलता रहेगा ना। वैसे उधर भी ना हमारे एक ही रूम में थी, तो गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी ना, तो हम एक ही रूम में सोते थे और वो हमारा रूम था छोटा, उसमें भी ऐसे ही पड़े हुए थे दोनों बेड, एक डबल बेड, एक सिंगल बेड और एक नीचे गद्दा डाल लेते थे, वहाँ सिर्फ़ इतना सा रूम था। और इसमें तो ये है कि हम 2-3 गद्दे भी नीचे डाल सकते हैं, तो बस हमने ये फिर इसलिए इस रूम में लगवाई थी मैंने। और पता है क्या, उस वाले बेड पे ना जो दूसरे रूम में है, उसमें मुझे नींद भी नहीं आती है। अच्छा उसकी पूरी स्टोरी ना मैं आपको बताऊँगी, एक वीडियो बनाऊँगी उसकी, तो उसमें ना आपको बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी जो हमारे साथ हुआ है। तो उस रूम में हम मैं सोती भी नहीं हूँ, इसलिए आपने देखा होगा कि एक फ़ोल्डिंग पड़ा था, तो उसकी तो ख़ैर अलग ही बताऊँगी मैं स्टोरी। तो बस यहाँ पे ना वो लगा के चले गए थे, फिर लाइट चली गई थी और लाइट ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो फिर चला के भी देखते, तो वो तो चले गए थे और शायद उन्हें ना कुछ, हाँ, सामान वग़ैरह लाना था, तो वो चले गए थे। फिर हमने बुला लिया था लाइट वाले भैया को, क्योंकि थोड़ा-सा लाइट का काम होना था और ये ऐसे ही पड़ा था और कमरा तो ख़ैर मैंने साफ़ कर दिया था, क्योंकि वो तो करके चले गए थे। हस्बैंड ने बोला कि अब ऐसा कोई काम नहीं है, बस कोई नहीं, साफ़ कर दे, क्योंकि तब तो रूम की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। और मैं देख रही थी उसके ऊपर, क्योंकि वहाँ पे ना पहले प्लास्टिक लगी हुई थी, जो वो एसी के बराबर में एसी के पाइप गए हैं ना पीछे, और अब मैं सोच रही हूँ इसमें तो छिपकली ही है ये। तो मैं सोच रही थी चलो ख़ैर इसको तो वैसे तो वो बंद करना ही था, लेकिन मुझे ये लग रहा था एक रात भी अगर ये खुला रह गया ना, तो वो आ जाएगी छिपकली। तो हस्बैंड चले गए थे फिर कहीं, क्योंकि लाइट तो जब थी नहीं, तो लाइट वाले भैया भी थोड़ी देर वेट करके चले गए थे। फिर मेरे हस्बैंड भी चले गए थे, इन्हें कहीं कुछ काम था अपने फ्रेंड के साथ। तो ये लेके आए थे आइसक्रीम, और ये पता है आगे बोल रहे हैं ये 4 लेके आए कि मेरी कहाँ है? तो बच्चा बोल रहा है वो छोटे वाला कि देखो मेरे पास ना 2 है, लेकिन ये नीचे से टूट रही है, इसलिए उन्होंने ये नीचे लगा के दिए और ये वहीं से ना खा के आ गए थे। इनके फ्रेंड थे ना इनके साथ में, तो फिर इन्होंने बाद में बताया। पहले मैंने बोल दिया था कि तुम ना खा के आए होगे, इसलिए, नहीं तो अपने लिए भी लेके आते। तो बस फिर ये, अब मैं बोल रही थी क्या करना है लाइट, और ये मेरे को बोल रहे थे कि चल बस ऐसे फ़ोन लेके ना घूम, ऐसे रिकॉर्ड ना कर, ये बोल रहे थे चल हट जा, और मैंने कहा ना मैं तो करूँगी रिकॉर्ड। मैंने कि फिर और करीब आ गए कि लो मैं तुम्हारा ही रिकॉर्ड करूँगी, तुम्हें रिकॉर्ड करूँगी और किसी को नहीं। तो बस ये यही चीज़ जो बोल रहे थे मुझे, और बच्चे लग रहे थे यहाँ अपनी आइसक्रीम खाने में। अच्छा फिर मैं हस्बैंड को बोलने लगी कि उसको बंद तो कर दो, मुझे ये लग रहा था रात-रात में ना छिपकली आ जाएगी, और अगर वो एसी के पीछे छुप गई, फिर मैं उसको कैसे भगाऊँगी बच्चे को, अगर कहीं दिख जाए तो भगा भी दे। फिर ख़ैर ये मान गए। नहीं तो ये था उधर ना हमारे दूसरे घर पे प्लास्टिक पड़ी हुई थी जो इस पे लगानी थी हमें, क्योंकि पहले तो वो अंदर लगी हुई थी, तो हस्बैंड ने बोला ना बाहर की साइड लगेगी, तो थोड़ी-सी बड़ी लगेगी, और उतना बड़ा कोई टुकड़ा था नहीं। और हमने कल तक वेट नहीं किया, क्योंकि इस टाइम बज रहे थे 11, तो छोटे-छोटे टुकड़े ना ऐसे 2 करके तो वही लगवा दिए थे। बस मुझे तो ये था, अच्छा मुझे इस चीज़ का नहीं है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ, जिससे मुझे ये दिखता है ना कि छिपकली से बचाव हो सकता है, तो बस वो मुझे अच्छा लगता है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए देखो एक इन्होंने वैसे ही लगा दिया,
एक दूसरे तरह का लगा दिया है, तो 2 टुकड़े से लगा दिए थे। लेकिन इन्होंने ना ये बहुत बढ़िया कर दिया था, बिल्कुल जहाँ कुछ तो इसी की वजह से करना ही था, लेकिन फिर भी बिल्कुल थोड़ी बहुत भी जगह नहीं छोड़ी थी, क्योंकि पता था कि फिर इसका रोज़ का ड्रामा होगा। और मैं बोल भी रही थी कि देखो ये कर देना प्लीज़, तो ख़ैर ये कर दिया था। और पता है 11 बज रहे थे तो ये बोलने लगे एल्फ़ी चाहिए और ये टेप भी चाहिए ब्लैक वाली। मैंने सोचा, फिर मैंने बच्चे को तो उन्होंने बोला भी कि कोई नहीं चल कल को कर दूँगा। मैंने कहा नहीं अभी कर दो, मैंने बच्चे को भेजा। ख़ैर दुकान पे उस टाइम तक दुकान खुली हुई थी और ये भी हमारा काम हो गया। तो ख़ैर फिर मुझे सुकून की नींद आई कि चलो ख़ैर अब छिपकली का डर तो भाग गया। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।